वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बानी पीटीआई और पीटीआई छोड़ने वालों में से चंद रहनुमाओं को वापसी का इंदिया। मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा, उनके शौहर जमशेद चीमा, फवाद चौधरी के नाम शामिल। ऐसा बताना है जराए का। पार्टी क़यादत को इन चारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। मुसर्रत जमशेद चीमा की तमाम केसेज में जमानत का टास्क भी कानूनी टीम को दे दिया गया है। आपको बताएं और इस मामले की मुकम्मल तफसील हासिल करेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा, मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, बानी पीटी की जानिब से बार बार लोगों से सवाल किया जाता है कि क्यों रहनुमा वापस आएंगे, किन को वापस नहीं लेंगे। कुछ नामों पर बानी पीटीआई ने नीम रजामंदी का इजहार किया है और क़यादत को भी खामोश रहने का कहा है, जिनमें मलिका बुखारी है। उनको कहना है मुझे पता है मलिका बुखारी ने किन हालात में पार्टी छोड़ी है। फिर फवाद चौधरी का नाम भी है, उन पर भी कहा कि क़यादत जो है कोई बयान जो उनके खिलाफ मत दे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमेशा उन पर तनकीद की जाती है। फिर जब मुसर्रत चीमा और उनके हस्बैंड की सर्जरी भी बहुत बीमार है, उनका भी पता है कि किन हालात में गए। तो तमाम कानूनी टीम को हिदायत जारी की मुसर्रत चीमा की तमाम केसों में जमानत जो है आपकी जिम्मेदारी है, उनको बरी किया जाए और फाइनल जो ऐलान है वो मैं अपनी वापसी पर करूंगा, लेकिन उससे पहले इन तीनों लोगों को मत छेड़ा जाए। और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है तीनों रहनुमा जो है पीटीआई का दोबारा से हिस्सा बनेंगे। पीटीआई की क़यादत को जो है मुतलबा किया गया है कि इनके खिलाफ किसी भी कारकुन को भी इजाजत ना दी जाए, इनके खिलाफ बात की जाए कि इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। सही, बहुत शुक्रिया जाहिदा। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जारी है। बेसमेंट में वाटर टैंक की तामीर और स्टील फिक्सिंग का काम शुरू कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया है। इस दौरे से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद अली नासिर। जी अली। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने बेसमेंट के जारी कामों का भी मुआयना किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के हवाले से FWO और नेस्पाक को हदायत दी है। मोहसिन नकवी ने उनको कहा है कि स्टील फिक्सिंग का काम जल्द मुकम्मल किया जाए, तामीराती कामों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FWO के कैंप ऑफिस में इजलास भी मुनक़िद हुआ। नेस्पाक को ड्राइंग जल्द मुकम्मल करके FWO को देने की हदायत की गई। इजलास में मोहसिन नकवी ने हदायत जारी की कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल करना है हर सूरत में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। FWO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में मोहसिन नकवी को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टाइमलाइन दी गई है उसमें रहकर काम मुकम्मल किया जाए, मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसी हिदायत की गई हैं। बहुत शुक्रिया अली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया। राना सनाउल्लाह की सरबराही में कायम हुकूमती कमेटी की जानिब से दिया गया वक्त आज पूरा हो गया है। आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन मुलाजमीन के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड भी मुतवक्के है। इंतजामिया की जानिब से फजल हक शाहराह पर डी चौक जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स रखकर बंद करना शुरू कर दिया गया। फजल हक रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन का कहना है कि मुज़ाकरात न हुए और मुतालिबात न माने गए तो आज एक मरतबा फिर डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह की सरबराही में कायम हुकूमती कमेटी की जानिब से दिया गया आज मुकम्मल हो रहा है वक्त। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। इंतजामिया ने डी चौक जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स रखकर बंद करना शुरू कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना 8वें रोज में दाखिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का 45वां इजलास हुआ। इजलास में कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने महकमे बल्दियात को PPP यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कम से कम जंगलात का कुल रकबा 25% होना चाहिए। पहले मरहले में 34,995 हेक्टेयर पर जंगलात लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में ताख़ीर होने पर बरहमी का भी इजहार किया और कहा कि अब इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध का शाह मार्बल सिटी मंसूबे में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास की मजीद कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह करेंगी आबदा खान। जी आबदा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का जो है 45वां इजलास मुनक्किद हुआ है। बोर्ड इजलास में सूबाई गुजरा अजरा पेटोहित में दीगर जो गुजरा हैं उन्होंने शिरकत की है।
वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे जो है वो भी बनाने का फैसला हुआ है और रोड KPT टर्मिनल तक जाम सादिक पुल के पास जो है मलिक एक्सप्रेस वे से मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने महकमा बल्दियात को PPP यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की भी हिदायत की है। इसके अलावा जो है वज़ीर आला सिंध ने जो है जंगलात लगाने के तहत कार्बन एमिनेशन में कमी लाने के मंसूबे पर भी बात हुई है और वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 2017 के WWF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात 6% पर हैं और कम से कम जंगलात का कुल रकबा जो मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बहुत शुक्रिया आबदा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सारिफीन के लिए 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ। आइस्को ने रिलीफ दिए गए बिलों की सारिफीन को तरसील शुरू कर दी। 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ माह अगस्त और सितंबर 2024 के बिजली बिलों में दिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू सारिफीन जिनका मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट तक है मुस्तफीद हो सकेंगे। शाहिद अजमल ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद बताइएगा। शायद 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा, मुकम्मल तफसील क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट के रिलीफ के मामले पर आइस्को ने रिलीफ देने के लिए बिलों की सार्फिन को तरसील शुरू कर दी है और 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ जो है वो माह अगस्त और सितंबर 2024 के बिजली के बिलों में दिया जाएगा। तर्जुमान आइस्को का कहना है कि घरेलू सार्फिन जिनका मंजूर शुदा लोड 5 किलोवाट तक है वो इस रिलीफ से मुस्तफीद होंगे और रिलीफ के लिए माह अगस्त और सितंबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट की हद 201 से 500 यूनिट तक है। आइस्को के 10,71,632 घरेलू सार्फिन इस रिलीफ से मुस्तफीद होंगे और सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली की मुकर्रर तारीख में बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्रर तारीख में भी जो है वो तौसीक की गई है। जी तौसीक की गई। अच्छा शायद बिजली के शोबे में माली साल 2017 में कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों की सलाहियत का हजम 384 अरब रुपए था जो नई IPPs के इजाफे के साथ बढ़कर 2142 अरब रुपए हो गया है। जी बिल्कुल, नए IPPs के बाद कैपेसिटी पेमेंट में 2142 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ज़राए का कहना है कि माली साल 2017 में कैपेसिटी पेमेंट का हजम जो है वो 384 अरब रुपए था और 2015 से बिजली का औसत इस्तेमाल जो है 15,000 मेगावाट रहा है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 2015 में मजमूई पैदावारी सलाहियत 20,000 मेगावाट थी और 20,000 मेगावाट पर कैपेसिटी पेमेंट की लागत जो है वो 200 अरब रुपए थी और 2024 में बिजली की औसत तलब जो है वो 13,000 मेगावाट रही और 2024 में बिजली की पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक जा पहुंची और पैदावारी सलाहियत बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 2,142 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट में इजाफा हुआ। 2015-16 में औसत कैपेसिटी टैरिफ 2 रुपए 78 पैसे इजाफा हुआ है। शाहिद अजमल आप हमें अपडेट कर रहे थे कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, आपका शुक्रिया। पेशावर में वापडा मुलाजमी ने एक वापडा एहलकार के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हाइड्रो यूनियन के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 3 दिन में कातिलों को गिरफ्तार न किया तो सुबह भर की बिजली बंद करेंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको इस अहम मामले से मुतल्लिक आगाह करें कि पेशावर में वापडा मुलाजमीन का वापडा एहलकार के कत्ल के खिलाफ ये एहतजाज जारी है। 3 रोज में कातिल गिरफ्तार न हुए तो सुबह की बिजली भी बंद कर देंगे। मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा मुतालबा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर अहम रिमार्क्स दिए हैं। 75 साला बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन तनाजे पर मुकदमाबाजी की गई। खुदा का खौफ करें, एक 75 साल का बूढ़ा शख्स अपने 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? हमें पता है मुकदमाबाजी कैसे होती है। बदकिस्मती से ऐसे बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमाबाजी के बायस अदालतों का वक्त जाया होता है। बेबुनियाद मुकदमाबाजी के सबब अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। अदालत ने 75 साला मरहूम के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 2006 में जायदाद के तनाजे पर दावा दायर किया गया था। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिका हम पेशरफ्त। खातून समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लापता शहरी खादिम, हम्माद, उमैर, अजीज और मुइज घर वापस आ गए। लापता अब तस्वुर किए जाने वाले तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी हैं। अदालत का बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म कायम मकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए।
یہ کہ کسی کا بچہ لاپتہ ہے، ان کی حالت دیکھیں اور بچہ تلاش کریں۔ جن لاپتہ افراد کے اہل خانہ کیسز کی پیروی نہیں کر رہے انہیں بھی تلاش کیا جائے۔ شہری متی اللہ اور دیگر کی بازیابی کے لیے ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ شہباز شریف کو بانی پی ٹی آئی کی شکل میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ ایک بھائی مفاہمت جبکہ دوسرا بھائی 9 مئی کا راگ الاپ رہا ہے۔ نواز شریف کے سیاسی مفاہمت کے بیانیوں کو شہباز شریف اپنے وزراء کے ذریعے دبا رہے ہیں۔ مینڈیٹ چوروں کے آخری دن بھی قریب آ گئے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا شہباز شریف اپنے حامی وزراء کے ذریعے 9 مئی پر معافی کے بیانات دلوا رہے ہیں۔ نواز شریف کو مفاہمت میں جبکہ شہباز شریف کو سیاسی تناؤ میں خیر نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف کسی صورت نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے۔ نواز اور شہباز کی دوریاں خاصی بڑھ چکی ہیں۔ کئی ماہ بعد آپس میں ملے، ملاقات میں شہباز شریف کے چہرے پر کوفت کے تاثرات بالکل واضح تھے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کسی بھی ڈیل پر نہیں، صرف عوام کے لیے ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈائیلاگ کا راستہ ہر وقت کھلا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر دوسرا اجلاس آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی ارکان اجلاس میں شرکت سے پہلے اپنا اجلاس کریں گے۔ اجلاس میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے گزشتہ اجلاس میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، حسن مرتضی، ندیم افضل چند اور علی حیدر گیلانی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ نون لیگ کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، مریم اورنگزیب اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس سے قبل دونوں جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا گزشتہ اجلاس بے نتیجہ رہا۔ پاور شیئرنگ پر گزشتہ اجلاس میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے کمیٹی اراکین اجلاس میں شرکت سے پہلے اپنا اجلاس کریں گے۔ بات کریں گے کارساز حادثے کی۔ کارساز حادثہ کیس مدعی کے وکیل بیرسٹر عزیر غوری نے کہا کہ ملزمہ نتاشا کے خلاف پولیس منشیات کے استعمال پر الگ مقدمہ درج کیا۔ الگ مقدمے کے بجائے مرکزی مقدمے میں دفعات شامل کرنی چاہیے تھیں۔ سپریم کورٹ کو اس حوالے سے واضح ڈائریکشنز موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیت کے حوالے سے میرے موکل سے کوئی رابطہ ہوا ہے تو میرے علم میں نہیں۔ لگائی گئی دفعہ 322 میں دیت ہی سزا ہے۔ عدالت چاندی کے حساب سے دیت کی رقم کی منظوری دیتی ہے۔ مدعی فیملی پر دباؤ ضرور ہے، اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا الکوہول یا کوئی اور قسم کی ڈرگ اگر آپ لیتے ہیں تو یہ والی پرٹیکولر سیکشن میں آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اس پہ 3 سال کی سزا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ والی بات بولی ہے کہ اگر کوئی بھی اور ایسا سیکشن اگر ایڈ کرنا ہے تو چارج شیٹ کے اندر ایڈ کریں، سیپریٹ ایف آئی آر نہیں کریں۔ however سیپریٹ ایف آئی آر کر دی ہے، وہ بھی چارج شیٹ ہوگی اور دونوں مقدمات پھر ایک ساتھ چلیں گے۔ یہ جو ہے وہ اپنے آپ ایک سزا ہے۔ آپ سب یہ بھی سمجھیں 322 جو سیکشن ہے اس کی صرف اور صرف دیت ہی سزا ہے اور کوئی اور سزا نہیں ہے۔ کوڈ بھی دیت الاؤ کرتا ہے اور وہ دیت جو الاؤ کرتا ہے سلور کی ویلیو کے حساب سے الاؤ کرتا ہے، جو اس وقت تقریباً 1,36,00,000 روپے بنتی ہے۔ تو ابھی تک کوئی ایسی کوئی بات مجھے بتائی نہیں۔ پریشر بالکل ہے اور یہ والی بات تو مجھے اکثر اوقات بتاتے رہتے ہیں کہ ان پہ سیویئر پریشر ہے، یہ بات اپنی بات ہے۔ اسلام آباد کے پارک روڈ کی تعمیر میں تاخیر ہیٹرک پر ہیٹرک کر رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اس روڈ کی تعمیر کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ عوام ٹوٹے ہوئے اس روڈ پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلام آباد سے ارشد شاد رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک بھارت نے 100 کلومیٹر کی سڑک 100 گھنٹوں میں تعمیر کر کے ریکارڈ قائم کر دیا تو ہم نے بھی 7.5 کلومیٹر کی سڑک کو 2 سال میں بھی تعمیر نہ کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ پارک روڈ کی تعمیر عرصہ 2 سال سے تاخیر کا شکار ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شاہراہ پر کئی معروف ہسپتال اور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ طلبہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے روڈ سے گزرنا تکلیف دہ عمل ہے۔ کافی مشکلات ہیں 2 سال سے، مرضی سے بناتے ہیں، مرضی سے اکھاڑ دیتے ہیں، یا تو اس کو پہلی حالت پہ رہنے دیتے۔ تقریباً سفر تو آسان تھا ہمارا، اب ہمارا یونیورسٹی جاتے ہیں ہم یہاں سے ڈیلی، تو بہت مشکل پیش آتی ہے اس روڈ پہ۔ 2 سال سے زیادہ ہونے لگا ہے، اتنی اس پہ ٹریفک ہوتی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ اس پہ کوئی ایکشن لیں، کوئی کام کروائیں۔ شہری روڈ کی تعمیر کے ذمہ دار ادارے NLC پر برس پڑے، کہا NLC میں نااہل افراد بیٹھے ہیں۔ NLC کے میں جو کام کرتے ہیں لوگ، ان کی بھی نااہلی ہے کیونکہ وہ توجہ نہیں دے رہے اس طرف۔ عوام کو کتنی دشواری ہے، عوام کتنی ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے۔ عوام کو روڈ کی تکلیف ہے، وہ تکلیف تب ہی ختم ہوگی جب روڈ مکمل ہوگا۔ پہلے تو پھر بھی بہتر تھا، کچھ عرصہ تو چل جاتا۔ یہ تو یہ سائڈ ابھی بنا دیا نا، وہ سائڈ پہ پھر ٹوٹ گیا۔
अब जब वो बनेगा फिर इस साइड पे तोड़ देगा। बुजुर्ग शहरी ने कहा वजीर आजम हाउस की सड़क फौरी तामीर हो गई कि वहाँ VIP लोगों ने सफर करना होता है, यहाँ आम आदमी ने गुजरना है तभी ताखीर हो रही है। PM हाउस जो है वहाँ VIP लोग जाते हैं और देखो वो घंटों में बन गया, ऐसे समझो पल्लू में बन गया है। ये देखो ये इसलिए नहीं बने, यहाँ आम आदमी जा रहा है, गरीब जा रहा है। NLC ने सड़क की तामीर में ताखीर के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी। पाक रोड की तामीर में ताखीर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। शहरियों का कहना है ये मंसूबा तामीराती रिकॉर्ड तो ना बना सका, ताखीर में रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। कैमरामैन असलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।